21 से लेकर 25 क्वेश्चन तक। तो देखिए 21st क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि गिवन दैट, आपको दिया हुआ है गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या गिवन है, √3 एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि 5 प्लस 2√3, देखो लेट, हम मानते हैं लेट 5 प्लस 2√3 बी एन इरेशनल नंबर, सॉरी बी अ रेशनल नंबर। हम इसको क्या मानेंगे कि जो हमारा 5 प्लस 2√3 है वो एक रेशनल नंबर है, बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर देखो कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 5 प्लस 2√5, ठीक है, सॉरी 2√3 बराबर a/b कर दिया हमने, या फिर p/q भी कर सकते हो, a/b भी कर सकते हो। तो मैंने a/b कर दिया। अब क्या करेंगे कि ये जो 5 प्लस में है, किस में है जी, प्लस में, इधर आके किस चीज में कर देंगे, माइनस में। तो 2√3 बराबर a/b माइनस का 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कैरी ले लोगे। तो इसलिए 2√3 बराबर एलसीएम आएगा आपका b और a माइनस का 5, और देखो 1 की टेबल में b आएगा, b बार पर b की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5b। ये 2 किस चीज में है जी, कोई साइन नहीं होता जब किसी के बीच में, देखो √3 और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये है मल्टीप्लाई में, और उधर जाके किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। तो √3 बराबर a माइनस 5b अपॉन में b मल्टीप्लाई, ओ सॉरी ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, तो 2 की मल्टीप्लाई में हो गई है, तो b के मल्टीप्लाई में हो गई, यानी 2b आ गया आपके पास। देखो कि we know that हमें पता है क्या कि इरेशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू द रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं होते हैं, राइट है, ठीक है। रेशनल नंबर की क्या, we know that irrational number is not equal to rational number. √3 is an irrational number. ये हमें गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर, सो 5 प्लस 2√3 is also an irrational number। देखो अब हमें पता क्या है कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये जो √3 है, अगर ये रेशनल है तो इसके सामने जो भी वैल्यू आएगी वो भी एक इरेशनल नंबर होगी। इसलिए हमने 5 प्लस 2√3 को एक इरेशनल नंबर हमने बता दिया। इस तरीके से आप जो है इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है, हेंस प्रूव लिख दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास 22, क्या है 22 क्वेश्चन के अंदर, देखो 22 क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर OPQ इज अ ट्रायंगल। देखो हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं ऐसे और एक ऐसे है, ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल है, क्या नाम है इसका, PQ और O। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक आर्क लगाई है ऐसे सर्कल से, यहाँ पे रख के, तो ये एंगल हमारा हो गया R और S, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, हम सबसे पहले लिख देते हैं, देखो गिवन। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 22 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो गिवन हमने लिख दिया। गिवन क्या है, OP बराबर OQ है। गिवन क्या है जी, OP बराबर OQ है। अब देखते हैं, देखो OP बराबर OQ है, OP बराबर OQ गिवन है, तो और साथ में देखो अब हम करते हैं इन ट्रायंगल, जब दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सॉरी ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो हम सिंपल लिख देते हैं। देखो जो हमारा ROS एंगल है ये इसके बराबर होगा। हम मानते हैं कि ROS एंगल बराबर हो गया एंगल POQ के, किस चीज से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, किससे, और इसको भी ना x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, इस एंगल को x मान लिया हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा ये दोनों प्रूव हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, इन ट्रायंगल। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं जब इन ROS, इन ट्रायंगल ROS, RO या OR, RO बराबर होगा OS के, कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है,
सर्कल मान लीजिए, ठीक है। ये एक मतलब रेडियो ऑफ आर्क मान लो, ये आर्क बनाई है ना हमने, तो रेडियो ऑफ आर्क है, ठीक है। दोनों ही हमारी क्या है, आर्क है, इसलिए दोनों बराबर रहेंगे, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। इसलिए एंगल, सो एंगल आरओएस सॉरी ओआरएस, एंगल ओआरएस बराबर होगा एंगल ओएसआर के ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड की ऑपोजिट एंगल से ये, इसलिए ये वाला एंगल इसके बराबर मिल गया। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे हम, एंगल आरओएस प्लस में एंगल ओआरएस प्लस में एंगल ओएसआर, ये तीनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। जब हम सभी का सम करेंगे, इसका सम करेंगे, इसका और इसका, तो तीनों 180 के बराबर होंगे। अब 180 में से देखो एंगल आरओएस हमारे पास x दे रखा है, और ये हो जाएंगे देखो एक ये दोनों बराबर प्रूव किया, तो हमने लिख दिया 2 एंगल ओआरएस बराबर 180 डिग्री, 2 एंगल ओआरएस बराबर 180 डिग्री। तो x इधर प्लस का इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो ओआरएस बराबर 180 में से क्या घटा दे, पहले तो x घटा दो। ये 2 किस चीज में मल्टीप्लाई में, इधर आके किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, जिससे हमारे पास ओआरएस बराबर आया 180 माइनस 2 के, ठीक है, 180 माइनस x एंड अपॉन में 2। अब देखो नेक्स्ट इसी के अंदर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या, इन ट्रायंगल OPQ। तो देखो OP बराबर है आपके पास में क्या, OQ, OP बराबर है OQ, और ये आपको ना गिवन है, गिवन दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, OP बराबर OQ गिवन है। तो इसलिए एंगल OPQ बराबर होगा एंगल OQP के ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। इसलिए देखो, अब देखो इस ट्रायंगल की बात करेंगे जब हम, तो एंगल POQ प्लस में एंगल OPQ प्लस में एंगल OQP बराबर होगा 180 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे कि ये x माना था हमने, सॉरी POQ, हाँ POQ हमने क्या माना था, x माना था। यहाँ पे देखो दोनों को x माना था, तो x प्लस में एंगल 2OPQ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी हमने एक दूसरे के बराबर प्रूव किए हैं। तो ये प्लस का इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 एंगल OPQ बराबर 180, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है एंगल OPQ, ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके कर दो डिवाइड में, तो 180 अपॉन माइनस x, 180 माइनस x अपॉन में 2। देखो अब एंगल OPQ भी इसके बराबर है और एंगल ORS के बराबर है, तो ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे कर रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ORS बराबर हो गया एंगल OPQ के, ठीक है, और एंगल ROS बराबर एंगल POQ के। इसलिए ट्रायंगल ROS सिमिलर प्रूव हो जाएगी ट्रायंगल POQ के डबल ए सिमिलैरिटी से। तो ये हमारा जो इन्होंने बताया, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, ये हमारी ट्रू है। क्यों? क्योंकि दोनों हमारी हमने प्रूव कर दी कि ये दोनों सिमिलर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd क्वेश्चन। देखिए 23rd क्वेश्चन क्या है। 23rd क्वेश्चन है शोन एक ट्रायंगल आपको गिवन है। देखो मैं सेमी सर्कल बना लेता हूँ। पहले एक ट्रायंगल बना दी मैंने PRQ, ठीक है। मैंने ये ट्रायंगल बना दी PQR या PRQ, PQR। इसके अंदर एक ऐसे सेमी सर्कल बनाया गया है, ऐसे इस प्रकार से एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि QR जो है ना टेंजेंट है, ये जो QR है ये टेंजेंट है। तो टू इट एट अ पॉइंट R, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, ठीक है। तो हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, इस पॉइंट से हम कितने सर्कल्स खींच सकते हैं। तो वो हम देखो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल के इधर इधर कट करेंगे, इधर इधर कट करेंगे, तो एक तो ऐसे बन जाएगा आपके पास। फिर ऐसे ही अगर हम इधर कट करेंगे तो ऐसे ही इधर सर्कल बन जाएगा। और
बहुत सारे ऐसे टेंजेंट्स बन सकते हैं या बहुत सारे ऐसे सर्कल्स बन सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो है इन्फिनिटी सर्कल्स हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 24th क्वेश्चन का ए पार्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 24th के ए पार्ट का, ठीक है। √3 sin थीटा, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आपके पास में क्या दे रखा है आपको, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा, ये गिवन है, इसके 0 के बराबर दे रखा है और आपको इसके अंदर वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये माइनस का है cos थीटा, उधर जाके किस चीज का कर देते हैं हम इसको प्लस का कर देंगे, किस चीज का कर देंगे जी, प्लस का कर दिया, cos थीटा आ गया आपके पास। ये 3 किस चीज में यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर सॉरी ये sin थीटा किस चीज में है, यहाँ पे sin थीटा है हमारे पास किस चीज के अंदर, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में cos थीटा और ये डिवाइड में आ गया sin थीटा। cos थीटा और sin थीटा क्या होता है, ये होती है cot थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू जी, cot थीटा की वैल्यू। cot थीटा √3 की कितने डिग्री एंगल पर होता है, तो वो होता है cot 30 डिग्री एंगल पर हमारा √3 देता है, cot 30 डिग्री एंगल पर कितना होता है √3, तो ये हमारा इसके अंदर थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री, कितनी आएगी जी, 30 डिग्री आएगी आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला 24 का बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है फाइंड एन एक्यूट एंगल, इसके अंदर भी आपको थीटा चाहिए, आपको ये गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस का sin थीटा बराबर 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3, ये गिवन है आपको। अब देखो इसके अंदर जो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, वो डिविडेंडो एंड कॉमनेंडो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉमनेंडो और डिविडेंडो वाला। देखो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले इस ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको तो हम मान लेते हैं a, और ये जो छोटी वाली वैल्यू है मतलब नीचे जो डिवाइडेड वैल्यू है इसको b, इस वाले को c और इस वाले को d, इस वाले को d, हमने ये मान लिया। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b बटे में a माइनस b बराबर c प्लस d और c माइनस का d, वैल्यू पुट करते हैं। a हमारे पास क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस का ये नीचे वाली वैल्यू cos थीटा प्लस का sin थीटा, ओके, अपॉन में, ठीक। a क्या है हमारे पास, cos थीटा माइनस sin थीटा और उसमें से माइनस क्या करना है आपको, ये वाली वैल्यू cos थीटा प्लस का sin थीटा बराबर, ठीक है, बराबर क्या होगा 1 माइनस √3, इसमें प्लस करनी है किसकी वैल्यू, d की वैल्यू, तो 1 प्लस का √3 बटे में, अब आपके पास में क्या करना है, c हमारे पास है 1 माइनस √3 और उसमें माइनस करने का 1 प्लस √3। अब देखो वैल्यू क्रिएट करते हैं, देखो यहाँ से हमारे पास साइन से साइन कट हो जाएगा तो हमारे पास आया cos थीटा, cos थीटा और cos थीटा दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 cos थीटा। अब देखो नीचे क्या बचेगा, cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा और माइनस का sin थीटा, ठीक है, बराबर। इसमें भी अब इधर और कर लेते हैं पहले 1, देखो √3 से √3 कट, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 और अपॉन में 1 माइनस √3 और 1 माइनस का 1 और माइनस का √3 हो गए। अब देखो क्या करना है हमें, cos थीटा से cos थीटा कट कर दो और हमारे पास यहाँ पे जो 1 है उससे ये वाला 1 कट कर दो, तो क्या है हमारे पास 2 cos थीटा अपॉन में क्या है, देखो sin 2 माइनस 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर माइनस, ठीक, माइनस लगा दिया हमने 2 अपॉन में क्या है ये हमारे पास माइनस 2√3। तो हम पहले देखो कट करते हैं, क्या कट करेंगे यहाँ पे भाई, 2 से तो 2 कट कर दो, इस 2 से ये वाला 2 कट कर दो, हमारे पास ये जो माइनस है माइनस से माइनस कट कर दो, यानी आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, cos थीटा अपॉन में sin थीटा बराबर cos थीटा अपॉन में sin थीटा बराबर आई आपके पास 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। तो अब देखो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो cos थीटा हमने अभी पढ़ा क्या होता है, सॉरी cos थीटा और sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा 1 अपॉन में √3 कब होगा, जब ये 60 डिग्री पे होगा, कब होगा, जब ये 60 डिग्री पे होगा, तो cot थीटा कितना आएगा हमारे पास में 60 डिग्री, थीटा लिख दो सीधा, थीटा आएगा 60 डिग्री, आपका इसका आंसर क्या आया
तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ये आपका जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25th क्वेश्चन। कि हमारे पास 25th क्वेश्चन क्या है। 25th क्वेश्चन में आप जो जया है वो कोई रंगोली बना रही है और रंगोली इस तरीके से बनाई हुई है कि एक सर्कल है ऐसे, फिर उसके ऊपर एक और सर्कल, फिर ऐसे एक और सर्कल और ऐसे एक और सर्कल, ठीक है 4 सर्कल्स है, जिसके अंदर C1 का जो आपका रेडियस है वो 6 मीटर है और बाकी जो रेडियस है वो इतने टाइम्स है एज कंपेयर टू C1, ठीक है। तो अब देखते हैं जया ने क्या कहा। जया सेज सिंस द रेडियस ऑफ सर्कल C4 इज 3.5 टाइम्स। तो उसने बोला कि जो रेडियस है, ठीक है, किसकी, C4 की, ठीक है। C4 की रेडियस निकालने के सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं हम A पार्ट का, ठीक है। क्या है रेडियस ऑफ C4, रेडियस ऑफ C4, C4 की रेडियस कितनी है जी। C4 की रेडियस है 3.5 मल्टीप्लाई किसके, C1 की रेडियस के 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 5 30 की 0 हाथ से 3 6 3 18 18 3 21 यानी 21 सेंटीमीटर जो है आपकी रेडियस है। किसकी रेडियस है ये, C4 की रेडियस है। तो बोला गया है कि द रेडियस ऑफ C1 द एरिया ऑक्युपाइड बाय सर्कल C4 इज 3 वोल्ट। तो हमें बोला गया है कि जो C1 ने जितना एरिया कवर किया था या ऑक्युपाई किया था, क्या उसके 3.5 गुना C4 करेगा या नहीं करेगा। तो हम देखो एरिया ऑफ C1 निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल C1 क्या होता है जी। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं 6 36 36 की मल्टीप्लाई 22 से तो अपॉन का 7 करते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 22 7 बार हाथ से लगे 72 मल्टीप्लाई बाय 72 2 4 नहीं 9 और 7। तो ये आपका आया 792 अपॉन का 7 डिवाइड कर देते हैं 7 1 7 7 1 7 और 2 आ गए 7 3 21, ठीक है 7 3 21 और 1 बच गया 7 1 7। तो ये आपका एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि 113.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सर्कल है किस चीज का, हमारा सर्कल 1 का, ठीक है। तो हम अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ C2, एरिया ऑफ सर्कल C4 का चाहिए ना हमें। तो पाई आर स्क्वायर कर दो, पाई होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय कितना, रेडियस हमने 21 निकाली 21 मल्टीप्लाई बाय 21 7 से कट करते हैं 7 से 21 21 दिया 63 22 की मल्टीप्लाई 63 से, ठीक है 63 से 22 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, ठीक है 6 दूनी 12 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो आपके पास आया 6 8 3 1 यानी 1386। अब देखो हम इसका 3 गुना निकालना पड़ेगा ना, 3.5 गुना। तो देखो 113.2 मल्टीप्लाई कर दो इसकी 3.5 से, ठीक है 5 3 10 की 0 हाथ से ले 5 3 15 और 1 16 की 6 हाथ से ले 5 1 5 और 1 6 5 1 5 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 3 3 9 3 1 3 3 1 3। तो ये आया आपके पास में 6 12 हाथ से 1 और 9 6 15 और 1 16 की 6 हाथ से ले 5 3 8 और 9 और ये 1 कितने के बाद पॉइंट 2 के बाद पॉइंट। क्या हमारे पास देखो जो एरिया है एरिया ऑफ सर्कल C4 का 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और इसका जो एरिया 3 टाइम्स करने पर 3.5 गुना करने पर कितना आ रहा है 396.20 396.2 या 396.20 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सिंपल कि जया इज नॉट करेक्ट, जया इज नॉट करेक्ट, जया इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये आपका इसका जो है आंसर हो गया। रीजन आपको पता ही है क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं C1 के एरिया से 3.5 की तो वो इक्वल टू नहीं है किसके 386 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी पार्ट। देखो बी पार्ट क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल फील्ड, सेमी सर्कल का एक फील्ड है या क्या बोलते हैं उसको खेत है, ठीक उसका एरिया दे रखा है। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सर्कल क्या होगा जी, सेमी सर्कल वैसे होता है पाई आर स्क्वायर होता है, बट अगर हमें सेमी सर्कल का निकालना है तो बटे में 2 डालना पड़ेगा। तो इसको बराबर रख दो जो एरिया आपको गिवन है,
कितना एरिया गिवन है 308, ये आपके पास है 30,800, ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब देखो ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर बराबर 308 2 से मल्टीप्लाई और बटे में ये मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा, बटे में 12 आ जाएगा, बटे में 12 आ जाएगा। देखो 2 से कट करते हैं, 2 से कट होगा कितने पे 11 बार पे, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, ठीक है। 11 से कट करते हैं। अब देखो 11 2 22, 11 8 88 और डबल 0। अब आर स्क्वायर बराबर इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2800 की मल्टीप्लाई 7 से, 0 0 7 56 6 8 से 5 7 2 14 3 19, तो 19600। अब देखो रूट निकालना है इसका, आर निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। तो आर देखो 196 आपने पढ़ा होगा, 196 किसका होता है, 14 का रूट होता है, और 2 0 का 1 0 आ जाएगा, यानी आर हमारे पास आई 140 सेंटीमीटर। आर हमारे पास क्या है 140 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या फॉर्मूला बनेगा जी, पाई आर प्लस का 2 आर। पाई हमारे पास में क्या है 22/7 और आर हमारे पास 140 आया है, प्लस में 2 गुणा का 140, 7 से कट कर तो 7 दूनी 14 और 0, 22 दूनी 44 440 प्लस में 14 दूनी 28 228, 440 को जोड़ दो 200 सॉरी हाँ 280, 0 8 4 12 2 हाथ से ले 4 2 6 और 1 7, तो आपका जो इसका आंसर आएगा 720 सेंटीमीटर इसका रेडियस आएगा, सॉरी पेरीमीटर आएगा। 720 इसका क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। और आज की इस वीडियो में हमने किए 21 से लेकर 25 क्वेश्चन तक, यानी बी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्शन नंबर सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।